जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वहीं कहा कि जेडीयू अब सबसे कमजोर पार्टी बन गई है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पटना में गंगा नदी किनारे बिहार सत्याग्रह आश्रम बनाकर यहां से गतिविधियां चलाई जा रही है। हर दिन यहां पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशांत किशोर का मानना है कि समाज में बदलाव के जरिए ही राजनीति में बदलाव लाया जा सकता है और इसके लिए खास तौर पर युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें क्षेत्र में भेजा जा रहा है, जिससे लोगों के जनसुराज के पाले में गोलबंद करने में मदद मिले। बीपीएससी आंदोलन से लेकर चुनाव के पहलुओं पर प्रशांत किशोर से खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। हमारे साथ हैं प्रशांत किशोर और जनसुराज को लेकर अब बिहार सत्याग्रह आश्रम जो है ये बना। इससे पहले जगह जगह पे आंदोलन और तमाम सारी बातें और बीपीएससी को लेके भी एक जो एपिसोड लंबा चला। अब हालांकि उसकी सुनवाई भी 30 को है, रिजल्ट भी आ गया। आगे क्या? आगे बिहार में जो परिवर्तन, बिहार में बदलाव का जो प्रयास आज से 2.5 साल पहले हमने शुरू किया है, ये तो उसके अलग अलग पड़ाव हैं। पहले 6 महीने में पूरे बिहार में घूमा, फिर 2 साल करीब पैदल पदयात्रा करी। उसके बाद 2 अक्टूबर को बिहार के करीब 1 करोड़ लोगों ने मिलकर एक दल बनाया और दल बनाने के बाद पदयात्रा शुरू अब हम लोग फिर से वापस करने वाले थे, तो बीपीएससी का एपिसोड हो गया जिसमें कि अनशन पे मुझे बैठना पड़ा। जब अनशन पर बैठे तो इस बात का एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी हुआ कि बिहार में विभिन्न वर्गों के साथ जिस तरह से अलोकतांत्रिक, असंवेदनशील तरीके से सरकार डील कर रही है, कहीं ना कहीं उनको बल, आवाज़ उनको देने की ज़रूरत है। इसलिए जब अनशन ख़त्म करा हमने 16 तारीख को, जब कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी, तब मैंने अनशन ख़त्म किया और ये तय किया कि बिहार में गांधी जी का बताया हुआ जो रास्ता है उससे कम से कम 1 लाख युवाओं को जोड़ा जाए। और कई लोगों ने कहा भैया हम जुड़ना चाहते हैं और जो रास्ता आप फॉलो कर रहे हैं इसमें हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ये आश्रम मैंने इसलिए अभी हम लोगों ने बनाया है। तो ये तो आश्रम की बात है, आगे लंबी लड़ाई है या फिर चुनावी वर्ष भी है 2025। लेकिन इससे पहले जो आपने कहा कि एक पहला अनुभव था ज़मीनी स्तर पर बीपीएससी का जो आंदोलन, जब जनसुराज पार्टी बनी उसके बाद से, तो वो थोड़ा सा अनुभव कैसा अनुभव है? और नहीं, अनुभव यही है कि देखिए 2-2.5 साल में मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत आंदोलनों और इस धरना प्रदर्शन में मेरा कोई यकीन भी नहीं रहा है और मैं उससे शामिल भी नहीं रहा हूँ। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अगर अपनी बात रख रहा है, उसको पुलिस लाठी मारे दौड़ाकर, ये बात मतलब स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। तो मैं उस चीज़ के लिए जुड़ा था, इसके डिफाइंस में जुड़ा था कि आप बच्चों को लाठी नहीं मार सकते हैं। तो जनसुराज के प्रशांत किशोर बता रहे कि किस तरीके से राजनीति को लेकर आगे की रणनीति है और तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हुए। कैमरामैन अजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।